आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए आज के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म बता रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का है। अब यहाँ पर देखिए भाई ये त्रिकोणमिति की सवाल, वो त्रिकोणमिति कह रहे हैं, ये हमारा जो है समाकलन की सवाल हो गई। फिर आगे जो है यहाँ पर साइड में समाकलन लिया गया है, फिर होकर समीकरण की सवाल है। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये वाली सवाल, तो लघुत्तम दूरी और न्यूनतम दूरी से संबंधित हर बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है पूछता है। फिर आगे आएंगे तो इधर आपका जो है भाई दिया है रैखिक प्रोग्रामर का, फिर प्रायिकता का। ऐसे करके आज के इस वीडियो में हम टोटल 10 सवाल देखने वाले हैं, जो कि 10 सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम ये तो नहीं कहेंगे 10 के 10 आएंगे, लेकिन हाँ कंफर्म है कि भाई 10 सवाल में से 5 सवाल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इस सवालों को कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी आसान से आसान भाषा में। तो भाई जो सबसे पहले नंबर सवाल लिए हैं वो काफ़ी आसान लिए हैं, जो कि चैप्टर 3 से है, यानी कि आव्यूह चैप्टर की सवाल है। तो यहाँ पर देखिए दिया है यदि a बराबर आव्यूह में 2, 3, 4, -5 तथा b बराबर दिया है 8, 9, 6, 7 तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर तो हम यहाँ पर जो दिया है लिखेंगे a बराबर 2, 3, 4 - 5 आव्यूह में है। फिर उसके बाद b बराबर है 8, 9, 6, 7 आव्यूह के अंदर है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी निकालना है यहाँ पर लिखेंगे। क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 2a + का 3b। तो यहाँ 2 लिखेंगे, a का मान रखते हैं, a का मान है 2, 3, 4 - 5 जो कि आव्यूह के अंदर रहेगा। फिर प्लस का 3 है और ब्रैकेट में यानी कि आव्यूह में b का मान रखेंगे 8, 9, 6, 7। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 का गुणा सब में करेंगे, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 होगा, 2 पंचे 10 जो कि माइनस का 10 है। और आप सभी लोग भाई कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ में सॉल्व करते भी चलिएगा, साथ में सॉल्व, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जो आप कर पाएंगे और एक आध दो सवाल होंगे जो आपको भाई दिक्कतें करेंगी। और आपको बता दें जो सवाल आपको दिक्कत करे भाई वही एग्जाम में आ सकता है। तो भाई सब सवालों को पढ़िए, जो आ रही हो जो ना आ रही हो, अभी समय है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब उतना भी समय नहीं है एग्जाम में, भाई एग्जाम नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 3 8 24 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आव्यूह के योग में क्या काम करेंगे, पहला पहले में जुड़ेगा। तो 4 में अगर 24 को आप जोड़ेंगे तो 28 होगा, और 6 27 को जोड़ेंगे 7 6 13 31 हो जाएगा। 8 और 18 को जोड़ेंगे तो 18 8 26 हो जाएगा। -10 है और ये प्लस में 21 होगा तो ये आएगा 11 आएगा, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है वो आपके स्क्रीन के सामने है। ये एग्जाम में पूरे 5 अंक का आता है। इसके बाद जो है हम लोग समाकलन की सवाल देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर f(x) दिया, तो यहाँ पर हम f(x) को नोट करते हैं। f(x) कितना है, cos x है, माइनस में क्या है sin x है, फिर 0 है। फिर उसके बाद क्या है sin x है, फिर cos x, फिर 0, फिर 0 0 क्या है 1 है, जो कि ये आव्यूह के अंदर है। ये कहाँ रहेगा, आव्यूह के अंदर रहेगा। ये आव्यूह को बढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिद्ध करना है ये चाहिए क्या, f(x + y) बराबर में f(x × fy)। तो सबसे पहले यहीं पर fy भी निकाल लेते हैं। x का मतलब है कि हर जगह x है, fy का मतलब है कि हर जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये cos y, ये माइनस sin y 0, और ये हो जाएगा हमारा sin y, और ये क्या होगा cos y 0, ये होगा 0 0 1, जो कि ये जो है आव्यूह हमारा हो जाएगा आव्यूह के अंदर। अब उसके बाद f(x + y) भी निकालना हो निकाल लीजिए, x + y भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सेम यही उतारना है, बस जहाँ y है ना वहीं पर x + y कर देंगे। तो ये होगा cos x + y, और ये हो जाएगा sin x + y, जहाँ 0 है वहाँ 0 ही रहेगा। फिर से sin x की जगह पर x + y, या फिर y के जगह पर x + y कर दो। फिर होगा cos y की जगह पर x + y कर देंगे, फिर 0, यही वाला उतार रहे हैं पूरा 0 0, बस x का मान चेंज किए हैं। x किए थे तो x था, y किए तो हर जगह y हो गया, f(x + y) है तो हर जगह f(x) मतलब x + y हो गया। और ये हमें दिया हुआ था, ध्यान देना, एक बार ये हमें दिया था। अब हमें जो है इतना सिद्ध करना, तो काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर, ये गुणा है तो भाई गुणा करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड साइड। सिद्ध करना है तो एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष को लाना है। तो यहाँ पर है f(x) × में fy, तो f(x) लिखते हैं, तो यही वाला उतारेंगे, बस f(x) का मतलब है हर जगह x कर दो। तो ये होगा cos x, माइनस में sin x 0, ये हो जाएगा हमारा sin x, cos x 0 0 1 हो गया। इसी के इंटू में fy, y का मतलब यही वाला cos y, माइनस में sin
वाई जीरो, ये हो जाएगा हमारा साइन वाई, फिर हो गया कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो एक हो जाएगा, जो कि ये हमारा अवयव के अंदर रहेगा। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर गुणा कराएंगे। गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। जो अवयव का गुणा होता है ये पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, इधर से नीचे बढ़ते जाएंगे। तो कॉस एक्स का अगर हम कॉस वाई में कराएं गुणा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये साइन एक्स है, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे साइन वाई। तो साइन एक्स का साइन वाई में कराएंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो जीरो का अगर हम जीरो में गुणा कराएं तो जीरो ही आएगा। तो इसके प्लस में जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसका इस लाइन में हो गया। अब इसी लाइन से हम सेकेंड लाइन में गुणा कराएंगे। तो कॉस का इसमें कराएंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें और इसमें आगे बढ़ेंगे इसमें, तो माइनस आगे है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। साइन एक्स कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तीनों में दोनों में आगे बढ़ना है, तीसरे नंबर पे यहाँ पर भी, तीसरे नंबर पर यहाँ पर भी। तो जीरो का जीरो में गुणा कराएंगे, जीरो आएगा, जो कि यहाँ पर जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब फिर इससे दूसरे में भी हो गया, अब तीसरे में करेंगे तो यहाँ तीसरा वाला तैयार करना है। तो कॉस एक्स का जीरो में करेंगे जीरो, फिर आगे बढ़ेंगे साइन एक्स का जीरो में, सब जीरो जीरो ही करना जीरो, मतलब ये तीनों जीरो आएगा। अब यहाँ जीरो ही आया इसलिए जीरो को यहाँ पर लिखे हैं। अगर यहाँ पर साइन कॉस पहले से होता तो यहाँ पर जीरो ना करते। अब इतना करने के बाद सेकेंड लाइन से, जैसे पहले लाइन का पारी पारी किए थे 3 बार, तो 3 बार बनना था, वैसे दूसरी लाइन से करेंगे। तो साइन एक्स का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। आगे बढ़ेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में ही रहेगा, जब कोई चीज़ ना हो तो प्लस ही माना जाएगा। कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो जीरो का जीरो में होगा जीरो, प्लस का जीरो नहीं लिखना, लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर से नोट करना पड़ जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, जीरो है यहाँ पर, प्लस में जीरो करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। अब अगले में करेंगे तो साइन का साइन वाई में, तो माइनस लगा एक में, तो भाई माइनस तो आगे आ ही जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। आगे आएंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, तो बीच में कोई नहीं, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में प्लस रहेगा, ध्यान देना। फिर जीरो का जीरो में कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो, फिर एक ही करना में, तो जीरो प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं, ये इसमें से करना मगर भाई, इसमें जीरो फिर जीरो जीरो ही करना जीरो। अब लास्ट वाले से करेंगे जीरो जीरो, देखिए जीरो का कॉस में करेंगे जीरो, जीरो का साइन में करेंगे जीरो, एक जीरो जीरो, मतलब तीनों जीरो आएगा। इसमें कराएंगे जीरो जीरो, एक जीरो, मतलब तीनों जीरो आएगा। जीरो जीरो, एक ही करना में एक, तो जीरो प्लस एक, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें से जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस से जो आप कॉमन ले लोगे तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई है, तो ये जीरो ही हो गया। ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये होगा साइन ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई। इसमें ये आगे पीछे करिएगा, इसको आगे इसको पीछे करेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। जब आगे पीछे करेंगे इसे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जीरो 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 एक हो गया। ये हम इसको लेके सॉल्व किए हैं, आप चेक कर लीजिए, ये जो आया है ना, ये इसके बराबर आ गया है, ये पूरा आ गया है, मतलब इसके जगह पर हम एफ एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस वाई कर देंगे, और बराबर में हम क्या लिखेंगे, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर दूसरी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान थी और आप सभी समझे होंगे। अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर तीसरी, जो कि ये तीसरे नंबर सवाल है, जो कि आपके सामने भाई इसमें नंबर 12 डाला गया, बाकी ये तीसरे नंबर पर ही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, समाकलन की ली गई है भाई, सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड के मॉडल से लगेगा, यानी कि शाखंड समाकलन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बता दें ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तो क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले तो क्या काम करिए, e की पावर x का गुणा अंदर करा दो। तो e की पावर x का गुणा अंदर कराएंगे तो e की पावर x tan इनवर्स x dx के साथ अलग भी करते चलिए। फिर ex का गुणा अंदर ला के कराएंगे तो प्लस e की पावर x इंटू में 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये इंटीग्रल हो गया, अलग हो गया। अब इसमें से एक को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, जिसका समाकलन ना हो उसे आप फर्स्ट मानिए। तो tan इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं होता, इसका अवकलन होता है लेकिन समाकलन में कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकंड मानेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड वाले में रूल क्या होता है कि फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा। पहले वाले को वैसे ही लिख लो, दूसरे वाले का समाकलन कर दो। तो e की पावर x का अगर आप समाकलन करोगे ना तो e की पावर x का जो समाकलन है वो यही होने वाला है, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए पहले को लिखिए, दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन कर दो। तो पहले का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड का समाकलन कर दो तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा। फिर यहाँ पर लगता है होल इंटीग्रल, प्लस में इंटीग्रल e की पावर x इंटू में 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। आपको बता दें जब इसका आप गुणा करोगे तो आगे पीछे होगा, तो ये और ये दोनों मैच कर जाएगा, प्लस में है माइनस में है, ये कट भी जाएगा। तो इसका गुणा करा दो, कितना आता है, ये आएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस का c लग जाएगा, जो कि c एक स्वेच्छ अचर होता है, यही इसका आंसर होगा। बीच में एक बिंदी लगा सकते हो, बिंदी का मतलब होता है कि इंटू, इस बिंदी का मतलब होता है इंटू, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी भाई, छोटी सवाल है लेकिन आपको एग्जाम में ये 5 अंक की सवाल पूछी जाएगी। ये देखने में छोटी भाई, इसमें जो फार्मूला हमने यूज किया भाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर सवाल नंबर 13 भी जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल भाई 5 अंक की है। बाकी यूपी बोर्ड में जो 8 अंक की सवाल पूछी जाती है, खास करके हम यूपी बोर्ड वालों को भी तैयारी कराते हैं। बाकी अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अदर बोर्ड से हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई खास करके हम यूपी बोर्ड के लिए ही बनाते हैं वीडियो, और बिहार बोर्ड के लिए भी हो जाता है, बाकी यूपी बिहार के लिए होता है, बाकी सभी के लिए भाई बेसिक मैथ है। बेसिक का मतलब एग्जाम के लिए भाई, यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, केवल टारगेट एग्जाम को हम करते हैं भाई। एग्जाम में ये सभी सवालें पूछी जाती हैं। और आपको बता दें ये भी सवाल जो है आपको पूरे 5 अंक की ही पूछी जाएगी। बाकी 8 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, ऊपर थंबनेल पर ही लिखा रहेगा 8 नंबर वाली सभी सवालें। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इंटीग्रल में क्या है, ये है sec स्क्वायर 2x, इसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। cot x का हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर देंगे, cot x का यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। cot x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos x बटे में sin x होगा, cos x बटे में sin x होगा। और tan x का फार्मूला क्या होगा, sin x बटे में cos x हो जाएगा। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर ऐसे ही क्या करेंगे, हम लगा देंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, dx रहेगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x हो जाएगा पूरे के बटे में। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में क्या काम करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो sin x और cos x इसका लघुत्तम होगा। जब दोनों का गुणा लघुत्तम लिया गया तो इसे गुणा कर दो तिरछा, तो cos का cos में करा दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ऐसे करा दो तो हो जाएगा sin स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर लगा ही है, यहाँ पर dx हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या काम करिए, ऊपर sec स्क्वायर 2x रहने दो अपान में, ये जो है ना ये ऊपर वाला cos स्क्वायर x और ये जो sin स्क्वायर x है, ये फार्मूला बन जाएगा cos 2x का। किसका बनेगा, cos 2x का बनेगा। और ये जो है इसको भी उतार लो, sin x और cos x का होल स्क्वायर है। एक काम करिए यहाँ पर 2 से गुणा करा दो ताकि ये एक फार्मूला बन जाए sin 2x का। तो 2 से गुणा किए तो 2 से हमें भाग भी करना होगा, ये हमारा dx हो गया। अब उसके बाद इंटीग्रल ये हमारा हो गया sec स्क्वायर 2x अपान में, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और cos को करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक, अपान में ये फार्मूला बनेगा sin 2x का। किसका बनेगा, ये sin 2x का। तो sin 2x का स्क्वायर को आप ये पूरा जो है 2 साइड जो है sin 2x हो गया, तो स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर dx कर देंगे। अब इतना कहने के बाद इंटीग्रल ये हो गया हमारा sec स्क्वायर 2x अपान में, ये 4 अचर है बाहर चला आएगा, तो cos बटे साइन जो है, cos बटे साइन जो है ये तो खैर कॉट का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन एक काम करिए, सुनिएगा, एक काम करो, ये sin स्क्वायर 2x जो है बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा है cos स्क्वायर 2x dx बचा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। तो 1/4 इंटीग्रल, एक काम करिए, 1 साइन बटे कॉस है तो इसको tan में बदल दो, tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को हटाओ, sin 2x बटे cos 2x tan 2x बनेगा, स्क्वायर लगा दिए। तो ये sec स्क्वायर 2x है, इसको हम साइड में यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर लगा देंगे dx। अब क्या करिए पता है, अब आपको जो है tan को t मानना होगा। tan का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, मतलब ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना
टी बराबर tan 2x, स्क्वायर को नहीं माने हैं तो ये हो जाएगा 1/4, स्क्वायर बचा है। tan 2x की जगह पर टी करेंगे और स्क्वायर तो वैसे लगा रहेगा, इंटू में सेक स्क्वायर 2x इंटू इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बराबर, ये tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x का अलग से करेंगे आगे आएगा, तो dt के बटे में dx होना चाहिए, वही dx यहाँ पर आ जाएगा। तो dx का मान निकालने के लिए आपको इसे पक्षांतर करना होगा, तो ये आपका dt के बटे में आएगा 2 सेक स्क्वायर 2x। तो ये जो है इससे हमारा कट गया, तो हो जाएगा 1/2 चौक 8 होगा, इंटीग्रल में टी स्क्वायर ये हो गया dt, तो ये 1/8 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब/3 होगा, प्लस का क्या कर देंगे हम c कर देंगे, 1/24 हो जाएगा। टी का मान रखिए, तो t का मान क्या रखेंगे भाई, t का मान यही माने जो है, t क्या माने हैं tan 2x को माने हैं, तो t का मान रखेंगे tan 2x, तो यहाँ क्यूब लगा देंगे प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आप सभी की समझ में भी आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली जो है, और उससे पहले आपको बता दें, आपको भाई सभी चैप्टर के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कम से कम समय में देखना है। तो भाई एग्जाम नज़दीक आ गया है, एग्जाम में उतना दिन नहीं बचा है, समय नहीं रह गया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ से आप वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। सभी सवालें आपके थंबनेल पर शो करती हैं, जो लगे जो सवाल की आपको वो सवाल आ जाएगी तो आप उसको छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो को देखते रहिए और साथ में वहां पर जाकर आप लोग भाई समय निकालकर उस प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके 5 दिन 10 दिन जो भी हो सके आप खत्म कर लीजिए। भाई अभी 10 दिन का समय है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा भाई 10 दिन 9 दिन 8 दिन 7 दिन ऐसे ही आपके समय भी समाप्त होते जाएंगे। तो जाइए वहां पर जितना हो सके एक दिन में 10 वीडियो 15 वीडियो, भाई सभी वीडियो की लेंथ 10 से 15 मिनट के बीच में ही है, तो चाहे तो आप एक एक घंटे में भाई 5 6 6 7 7 8 8 10 10 वीडियो को कवर कर सकते हैं। अगर आपको सवाल आते हो तो एक दिन में भाई आप कम से कम 15 क्या कम से कम 25-30 वीडियोज को कवर कर सकते हैं। भाई एक दिन में आपकी कैपेसिटी है ना 25-30 सवाल लगाने की, तो वहाँ पर आप जाइए 25-30 सवाल लगा सकते हो, यानी कि 5-6 दिन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट में 109 वीडियो हैं जो पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की भाई बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के बाद लगभग आपका 80% क्लियर हो जाएगा, बचेगा केवल 20%, वो भी आप लेटेस्ट वीडियो देखते रहेंगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और मैथ में 100 में 100 आप ला सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है भाई अगली नंबर, ये अवकल समीकरण की सवाल है और अवकल समीकरण की काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एग्जाम में लगभग 3-4 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके एक बार समझ में आ जाएगा तो भाई इस प्रकार के कोई भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अवकल समीकरण में जो पहली सवाल होती है वो अवकलन मॉडल की होती है, जो इसमें दूसरा स्टेप आता है उसमें आपको x और y को अलग करना होता है, लेकिन आप इसमें चाहे जितनी कोशिश करेंगे भाई y वाला और x वाला अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि x और y दोनों मिलकर जो है dy के गुणा में है। जब x और y दोनों जो है dy के गुणा में आए तो ऐसी कंडीशन में x और y को अलग करना मुश्किल होता है। भाई अवकलन के लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है अवकल समीकरण पर, भाई अवकल समीकरण पर आधारित भाई अवकल समीकरण क्या सभी चैप्टर पर आधारित सब पर वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसमें बताया गया भाई सबसे पहला रूल क्या होता है, दूसरा तीसरा चौथा 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप को अगर आप देख लेते हैं तो वहां पर दिक्कतें आपको अवकल समीकरण में खत्म हो जाएंगी। बाकी यहां पर देखिए सबसे पहले हमको जो दिया है y dx माइनस का x प्लस वाई 2y स्क्वायर है और यहाँ पर dy है इक्वल का 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या काम करिए, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करना है आया तो आप dy बटे dx को निकालिए या तो dx बटे dy को निकालिए। तो पहले काम करिए y dx को रहने दो, ये माइनस का इक्वल के उधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर dy। तो यहाँ पर हमें लगता है कि dx बटे dy निकालना ज़्यादा आसान पड़ेगा, dx बटे dy निकालना ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप dx इसको इधर लाएंगे तो dy हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है 2y स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर दो कि y आ जाएगा। अब ये x के बटे में y अलग हो जाएगा, इसके बटे में y अलग हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ dy बटे dx जैसे निकालते हैं, dy बटे dx को निकालेंगे तो भाई dy अपने जगह पर है, इसका पक्षांतर किए हैं तो ये y अपने जगह पर बचेगा, ये पक्षांतर होके जाएगा तो इसके बटे में जाएगा, जो कि यहाँ पर इसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग करना मुश्किल नहीं है तो यहाँ पर dx बटे dy ही रहेगा, आपको यही देखना पड़ता है dx बटे dy या फिर dy बटे dx आता है। तो यहाँ पर x के बटे में y अलग कर देते हैं और प्लस का 2y स्क्वायर के बटे में y को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ का एक रूल होता है dy बटे dx और dx बटे dy। जैसे यहाँ ऊपर x है तो x वाले को उठाकर उधर ले जाओ तो x वाला उधर आएगा तो x बटे माइनस उन्हें नहीं माइनस का x बटे y हो जाएगा, बराबर में एक y से एक y कटेगा और ये हो जाएगा हमारा 2y। इसका हमें तुलना करना पड़ता है, ये रैखिक समीकरण है तो इसकी तुलना dx बटे dy प्लस में px बराबर q से
करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे यानी कि इसका हम कंपेयर करेंगे तो भाई dx dy मैच कर रहा है। x के गुणा में p है तो p, और यहाँ पर x के गुणा में अगर आप देखें तो माइनस में 1/y मिलेगा। क्यों? क्यों की जगह पर 2y है। अब यहाँ पर थोड़ा एक नियम होता है, हमें सबसे पहले IF निकालना पड़ता है। इसके लिए जो है IF बराबर क्या काम करेंगे, IF बराबर e की पावर इंटीग्रल p dy होता है। तो e की पावर इंटीग्रल p की जगह पर -1/y dy होगा। तो e की पावर माइनस को बाहर निकाल दो 1/y dy होगा। तो e की पावर माइनस, ये फार्मूला हो जाएगा log y का। क्या हो जाएगा? log y का। तो ध्यान से सुनिएगा, e log, ये माइनस हमारा ऊपर चला आएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। e log आपका हट जाएगा, केवल y की पावर -1 बचेगा। इसको लिखना चाहो तो 1/y भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनली लास्ट जो है फार्मूला आता है, यानी कि अभीष्ट जो हल होने वाला है, इसका लास्ट फाइनल फार्मूला होगा यक्स। क्या हो जाएगा? यक्स गुणे IF होता है, यक्स गुणे IF होता है बराबर में, यक्स गुणे IF बराबर में होता है इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर जो है क्यू गुणे का IF करेंगे और प्लस यहाँ पर dx करके प्लस का c कर देंगे। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ y रहेगा, तो यक्स लिखेंगे इंटू IF के जगह पर 1/y करिए बराबर का क्यू कितना आप चेक कर सकते हैं, 2y इंटू में IF कितना है 1/y इंटीग्रल यहाँ पर dy और प्लस का क्या करेंगे, c करेंगे। y से y हमारा कट जाएगा तो x/y हो जाएगा बराबर का, यहाँ पर सब कुछ कट ही गया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचाओ गिनती से मतलब है नहीं, जब 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू में 1 करना पड़ जाएगा। 1 का y के सापेक्ष समाकलन जो है ये y हो जाएगा और प्लस का क्या लगेगा, c लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। बाकी अगर आपको y का पक्षांतर करना है तो ये हो जाएगा 2y² प्लस में cy हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं, ये 14 नंबर पे है और 15वीं नंबर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, ये नंबर जो है सवाल नंबर 15 है। बाकी भाई वीडियो के हिसाब से 6वीं या 7वीं सवाल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है, जो कि ये सदिश चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, ये सदिश से a मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पर सदिश से यहाँ पर लिख भी देंगे, माना सदिश a बराबर 2i कैप और प्लस में j कैप प्लस का 3k कैप। अब उसके बाद इसे सदिश b बराबर लिखेंगे 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस का k कैप। अब यहाँ पर देखिए बीच का हमें कोण ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है cos थीटा बराबर सदिश a इंटू में सदिश b और सदिश a मापांक को सदिश b मापांक, ये होता है। तो एक काम करिए, हम सदिश ए बी का गुणा जो है यहीं पर निकाल लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर मान में रखने में दिक्कत ना हो। तो अगर यहाँ पर ए बी का गुणा कराएं तो भाई पहले ए को लिखना पड़ जाएगा, पहले ए वाला मान है, फिर इसी के इंटू में बी वाला मान लिखेंगे 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप हो गया। अब यहाँ पर i का गुणा i में कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा, और एक यहाँ पर j के गुणा में 1 मानेंगे तो 1 2 के कितना होगा 2, जो कि माइनस का होगा क्योंकि ये वाला माइनस में है। 3 ही का नाम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 6 में 2 गए 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 आएगा। कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पर दोनों का मापांक चाहिए, तो पहले हम मापांक ए निकालेंगे। तो मापांक निकालने के लिए अंडर रूट गिनती का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ जे की गुणा में 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही साइड में हम सदिश बी को भी निकाल लेते हैं, तो ये भी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये जे की गुणा में पता है माइनस का 2 है और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, और यहाँ पर 1 मानेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये भी 9 1 10 4 14 होगा। रूट का ये भी हमारा क्या होगा 14 ही होगा। अब यहाँ पर हम जो है लिखेंगे भाई cos थीटा, यहाँ पर चूंकि लगा देंगे क्योंकि अब लास्ट फाइनली हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला सदिश a इंटू सदिश b, सदिश a मापांक सदिश b हो जाएगा। तो सदिश ए बी जो है ये 7 आया है और ये हमारा कितना है रूट का 14 है, इंटू में रूट का 14, तो ये होगा 7/14 रूट में है, दोनों गुणा कराएंगे तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा भैया कितना 7/14, पहले लिखते हैं 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 होगा। तो ये हो गया हमारा cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर होगा cos थीटा बराबर, ये cos में अगर देखें तो ये cos 60 अंश का मान है, cos से cos काट दीजिए, थीटा बराबर 60 अंश आएगा। और हमसे पूछा था कोण क्या होगा, तो यहाँ पर फाइनली लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट कोण। क्या लिखेंगे, अभीष्ट कोण 60 अंश होगा, या फिर है अभीष्ट कोण कितना है 60 अंश है। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल थी। एग्जाम में यहाँ से आपके 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको बता दें भाई 5 अंक वाले टोटल 10 क्वेश्चन पूछता है, यानी 10 बचे 50 नंबर यहाँ पर आपका बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16वीं, यानी कि जो है भाई 7वीं 8वीं जो भी हो। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर आपके सामने है 16वीं नंबर आपके स्क्रीन के सामने, और आप सबको बता दें भाई आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, ये जो सवाल आपके सामने है इससे संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
आपको कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी चैप्टर के 1 शॉट का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप सभी चैप्टर के 1 शॉट वीडियो को देख सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर लघुत्तम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी ये दोनों सेम दे देता है, कभी कभी सेम नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में जो ये दिया गया है भाई, ये सेम नहीं है, तो इसके लिए कोई दूसरा रूल यूज करेंगे। और जब दोनों सेम आ जाता है तो उसके लिए ऑलरेडी दूसरा रूल यूज किया जाता है, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएंगे तो अंदर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला नंबर तो इसको आप एग्जाम में उतारेंगे, पहले इन दोनों को उतारिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना चाहो तो मान भी सकते हो। फिर उसके बाद लिखना है इसकी तुलना करने पर, क्या लिखना है, इसकी तुलना करने पर। फिर तुलना करने पर लिखने के बाद किससे तुलना करना है ये मत देखना, बस तुलना करने पर लिख देना। फिर उसके बाद ये जो है इसे सदिश ए कर लेना, सदिश ए हो गया ये, और ये नीचे वाला जो है ये सदिश मतलब A1 हो गया, ये सदिश A2 हो गया, नीचे का 2i कैप j कैप प्लस में 3k कैप। और भाई जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं वो उनको आसानी से कर सकते हैं, तो भाई आप लोग कॉपी पेन उठाइए और साथ में करते हैं, क्योंकि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 2i कैप माइनस का j कैप माइनस k कैप, और यहाँ पर जो है सदिश b बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप, ये हो गया। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज बन सकता है अगर हम हमसे पढ़ते हैं। तो आपको बता दें भाई, अगर आप RSN मैथ से जुड़े हैं, आप इस चैनल पर जुड़े हैं और इस चैनल पर बताए गए सभी वीडियोज को देखते हैं और सभी सवाल आप सॉल्व करते हैं, तो भाई हम ये तो नहीं कहेंगे 100 में 100 आप ला पाएंगे, लेकिन हाँ इतना कहेंगे 95 प्लस रहेगा भाई। 96, 97, 98, 99, 100 इसमें से ही आपका एक नंबर रहेगा, चाहे वो 96 हो या फिर 97 हो, 98 हो, 99 हो या फिर 100 हो। भाई ये 6 नंबर में से समझो कि एक नंबर आपका है, अब कौन सा है ये नहीं बता पाएंगे। 95 भी मान लो, 95 से लेकर अब हो सकता है आपका 95 हो या 96, 97, 98, मतलब इसी 5-6 नंबर में से आपका एक नंबर बनने वाला है। भाई अगर 95 भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या करना होगा, मतलब पहले A1 B1 A2 B2 निकाल लिए, A1 A2 B1 B2, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे A2 माइनस का A1। इसको हम इसलिए पहले निकाल दें क्योंकि फार्मूले में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, और जो जो फार्मूले में जरूरत पड़ेगी हम उसको पहले से ही निकाल कर तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर A2 जो है लिखेंगे 2i कैप है माइनस का j कैप है प्लस में 3k कैप है, और इसी के माइनस में A1 लिखेंगे, A1 क्या है i कैप है प्लस में j कैप है माइनस का 2k कैप है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा A2 माइनस A1 हो गया। तो ये 2i कैप माइनस में j कैप प्लस का क्या है 3k कैप माइनस का i कैप माइनस प्लस माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप हो गया। तो i वाला i में आप लाओ जोड़ दो तो ये हो जाएगा i कैप हो जाएगा, j वाला j में कर दो तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जोड़कर माइनस 2j कैप होगा, ये 3 2 कितना हो जाएगा 5k कैप हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद आप यही साइड में या फिर इसके नीचे निकालना है, क्या निकालना है V1 क्रॉस मल्टीप्लाई V2। तो देखिए V1 और क्रॉस मल्टीप्लाई V2 निकालेंगे तो पहले i j k को ऐसे लिख लेना है। ध्यान देना ये बिंदी वाला नहीं बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला इंटू है। तो B1 का मतलब 1 वाला, मतलब B1 की गिनती 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1, तो 2 है -1 अगले में जो है 3 है 1 है 2 है, तो 3 यहाँ कुछ नहीं था तो 1 ये यहाँ पर 2 कर दिए। अब इसका जो है सारणी के नियम से सॉल्व करेंगे। i कैप जब पंक्ति को लेंगे ना तो जैसे i लिए हैं तो ना तो इसके सामने का ये नहीं लेंगे तो आपके ये चारों अंक बचेंगे -1 -1 1 2, और माइनस में जब हम j कैप लेंगे तो यहाँ पंक्ति मतलब सारणी के रूप का बना लेंगे। तो जब j लेंगे तो ना तो इसके सामने का ये ना तो ये, तो 2 3 -1 2 2 3 -1 2 ये हो गया। तो पहला हुआ, दूसरा अगला लेंगे फिर प्लस के साथ, पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस के साथ। तो हम k कैप लेंगे तो ना तो ये 2 -1 3 1 2 -1 3 1 ये हमारा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है ये होगा i कैप, तो इधर से करेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा, बीच में माइनस 1 ही करना में 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, j कैप 2 दूनी 4 होगा, बीच में माइनस 1 तिक के 3 माइनस का 3 हो गया तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस का k कैप तो ये 2 ही करना में 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, इधर से कराएंगे तो 1 तिक के 3 जो कि माइनस का आएगा और माइनस पहले से है प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा -1 i कैप 4 3 7 तो माइनस का 7 j कैप और 3 2 5 प्लस का 5 k कैप हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद भाई सीधा पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी को हम शॉर्टकट में d से दिखाते हैं। d बराबर जो इसका फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होगा आपका, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, इसके बीच में बिंदी वाला गुणा रहेगा, फिर जो है B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2,
फिर उसके बाद अपान में b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 का अलग से मापांक, फिर होल मापांक, ये इसका फार्मूला होता है। तो a2 माइनस a1 जो है ये निकाले हुए हैं भाई, यहाँ पर निकाला गया है, तो ये देखिए ये निकाला गया, तो यही वाला मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो i कैप होगा, माइनस में 2j कैप होगा और प्लस में 5k कैप हो गया। बिंदी b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2, b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 ये निकाले हैं, ये देखो b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 ये निकाले हैं। तो माइनस का i कैप, माइनस का 7j कैप, प्लस का 5k कैप हो गया। ये इसका देखिए, ये b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 है, इसका हमें मापांक चाहिए, तो मापांक के लिए रूट लगता है गिनती का स्क्वायर। तो i के पहले कौन सी गिनती मानेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, तो 49 एक 50, 50 25 75 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला कितना हो गया 75 हो गया रूट के अंदर। अब इसका गुणा कैसे करना है पता है, गिनती का गिनती में i के साथ 1 माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा, एक ही करना में एक माइनस का, ये माइनस 2 का माइनस 7 में कराएंगे तो माइनस में प्लस 2 7 14 हो गया, और पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से मापांक लग जाएगा। अब उसके बाद जो है 25 देखिए 5 4 9, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 25 इतना और इतना घटाना भी है ना, ये माइनस में है, ये प्लस होगा क्या, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर देखो। तो पहले इसको जोड़िए, 25 और 14, 5 4 9 2 1 3 39 होगा, 39 में आप एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38 आएगा, और बटे का रूट में कितना है 75। हाँ इतना हो गया, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कुछ निकलता है बाहर निकाल दो तो 38 5 रूट 25 75 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है और आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद फिर से हम एक सवाल देखने वाले हैं, जो इसके बाद सवाल देखने वाले हैं वो भी एग्जाम में कंफर्म है कि देखिए ये सवाल आपका भाई फिक्स है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, अंक को बदल सकता है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना और आपके कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। अब आपको 5 अंक यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। और साथ में ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सवालें होती हैं जो एग्जाम में फिक्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई, वो कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि अब पास होंगे कि नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा भाई अब क्या ही बोला जाए, टेंशन में हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट आता है, बच्चे कमेंट करते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। भाई पास हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो सवाल देखे ये सवाल फिक्स है एग्जाम में आने के लिए। और आपको वही संतत एवं अवकलनीयता में जो होता है एफ के बराबर में, वो भी सवालें फिक्स होती हैं। तो काफ़ी आसान सवालें होती हैं। और आप सभी भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे या कितना नंबर बनाएंगे। भाई आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करने के भाई अब मेहनत खुद करते रहिए, परिणाम क्या होगा भाई, परिणाम अच्छा ही निकलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो भाई परिणाम भी अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर तो हमें जेड बराबर दिया है, जो कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान हमें पूछता है। तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है, जबकि आपको 2 समीकरण दिया है। पहले हम उन दोनों समीकरण को लिखते हैं। तो x + 2y बराबर का 10 समीकरण 1 हो गया। अगला जो है कितना है, अगला है 2x + y बराबर का 14, जो कि हमें समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर अपने से क्या करना होगा पता है, पहले यहाँ पर समीकरण 1 को लिखना होगा। समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर का कितना है 10 है। x + 2y बराबर का कितना है 10 है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको क्या करना होगा, x + 2y बराबर कितना है 10 है, तो x के जगह पर 0 अपने से करना होगा। जब आप x के जगह पर 0 करेंगे तो 0 वाला हटाओ, 2 पंचे 10, मतलब y बराबर 5 आ जाएगा। अगर मान लो बाई चांस आप y को 0 कर देंगे तो भाई y का 0 करेंगे तो 2 0 0, ये तो पूरा 0 हो गया। तो x के बराबर में कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ये हमारा यहाँ से एक बिंदु तैयार हो जाएगा, 2 बिंदु आएगा। पहला बिंदु ऊपर से 0,5 आएगा और नीचे से जो है 10,0 आ जाएगा। ये हमारे जो है बिंदु निकल कर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम लेंगे समीकरण 2 से। अगला क्या है, 2x + y बराबर का 14 है। तो x बराबर अगर आप 0 लेंगे तो y बराबर 14 आएगा। x 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y कितना बचेगा 14 बचेगा। अगर आप बाई चांस y 0 लेते हैं तो ये वाला गायब होगा, तो यहाँ का 2 पक्षांतर करोगे बटे में आ जाएगा। ऐसे देख लो, 2x + y 0 करेंगे बराबर का कितना है 14 है। तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए, 2 7 14, 2 7 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु, कितना लिखेंगे बिंदु 0,14 ऊपर से, और यहाँ से कितना है 7,0 हो गया। तो ये हमारे बिंदु आ गए। तुरंत आपको क्या करना है, निर्देशांक एक बनाना है। ऐसे निर्देशांक बनाना है, इधर से भी लाइन खींचना है। ये हमारा x डैश हो जाएगा और ये y और हमारा y डैश हो जाएगा। ठीक, ये हमारा निर्देशांक बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू को यानी कि मान को रखेंगे। तो पहले 0,5 मतलब x पर पहला x दूसरा y। तो x इस पर जो है ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इधर
माइनस का 1 है, -2 है। इसको बराबर गैप में लिखिएगा आप लोग भाई, पेंसिल से यूज कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में पेन से ही लिखना पड़ता है। पहले पेंसिल से लिखो, फिर पेन से आप चढ़ा सकते हैं। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इधर भी आएंगे, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, माइनस, ऐसे ही करके नंबर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यक्स पर कुछ भी नहीं है, वाई पर कितना चाहिए, वाई पर 5 है। तो यक्स पर कुछ नहीं है तो वाई पर 5 ये है, प्लस वाला 5 ये है वाई पर, मतलब 0,5 यहाँ पर होगा। यक्स पर 10 है, वाई पर 0 है, 10 का मतलब 9 10 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 10,0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये देखो हमारा आराम से मिल गया। और इसका समीकरण लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से भी नहीं लिखेंगे। एक काम करो, यहाँ पर एक बार ये वाला चिन्ह लगा ही देते हैं, ये वाला, और अगले में भी ऐसे ही चिन्ह था, ये चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर लेंगे तो चिन्ह को हटा दीजिए, ठीक। तो x + 2y > 10, तो x + 2y <= 10 है, ठीक। अब यहाँ पर अगला वाला पॉइंट दिखाइए, x पर कुछ भी नहीं, y पर 14 है। तो भाई x पर कुछ नहीं, y पे 14, भाई बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर 6 है तो 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर आएगा 0,14। और x पर 7 है, y पर 0, तो x पे 7 यहाँ पर है तो 7,0 ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो आप लोग पटरी का इस्तेमाल करिएगा। हमारा भाई थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो आप पटरी का इस्तेमाल करना, ये देखो, ताकि लाइन तिरछी ना हो। ये हो गया, ये मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम दूसरा वाला समीकरण है 2x + y <= 14। तो 2x + y <= 14 हो गया, ठीक। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर बीच वाला पॉइंट निकालिए। तो भाई बीच वाला पॉइंट ये 6 के सामने पड़ रहा है, और ये कि इधर किधर सामने पड़ रहा है, ये 2 के सामने पड़ रहा है। तो लगभग ये 2 x पर कितना है 6, y पर कितना पड़ रहा है 2 पड़ रहा है। लेकिन ये क्लियर है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को कहीं अलग से सॉल्व करिएगा। तो x 6 आया था और ये हमारा 2 आया था, तो लगभग हमारा ये कन्फर्म सही है, 6,2 ही आएगा। आप लोग अदर मतलब कहीं ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके चेक कर सकते हो क्या x और y का मान यही आएगा कि नहीं। तो इसके सामने x वाला पड़ा तो x पहले लिखा जाएगा, y वाला बाद में, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, x + y, ये जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, जिधर मुंह बंद रहेगा इसका वो छोटा है। तो x की ओर खुला है तो वो 10 की ओर खुला है मुंह, तो 10 बड़ा होगा, मतलब ये वाला छोटा है। ये क्या है, छोटा है। ये छोटा का मतलब है कि इस लाइन के नीचे आओ, छोटे के लिए नीचे आना पड़ेगा। फिर इसमें भी तो समीकरण छोटा ही है भाई, 14 बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे के लिए नीचे ही आना होगा। तो जब नीचे आएंगे तो भाई नीचे ये भी दिखाया है, ये भी, मतलब ये वाले एरिया को हम कवर करेंगे, ये वाले एरिया को हम कवर करेंगे। तो इस एरिया के हमें 4 बिंदु को लेना होगा, 4 3 जो भी हो। तो पहला यहाँ पर जो होता है मूल बिंदु होता है 0,0 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या है 7,0 है, और यहाँ पर क्या है 6,2 है, और यहाँ साइड में क्या है 0,5 है। तो ये हम बिंदु को ले लिए। अब ये हमारा जो है भाई बिंदु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया। अब उसके बाद ये हमारा बिंदु है। अब यहाँ पर हम फलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फलन z = 2x + 3y, z बराबर क्या है 2x + 3y है। तो यहाँ पर हम z का मान रखेंगे, तो 2 × x का मतलब पहला वाला, प्लस में 3 × y का मतलब दूसरा वाला। तो 2 × 0 + 0 यानी कि टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। तो z बराबर 2 × x की जगह पर 7 करेंगे, और 3 × y की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा 14, 2 × 14 प्लस में 0 यानी कि कितना आएगा, 14 आएगा। z बराबर 2 × x की जगह पर 6 करेंगे, फिर यहाँ से 3 × y की जगह पर 2, तो 2 × 12 और 3 दूनी 6, 12 से कितना होगा 18। z बराबर यहाँ पर 2 × 0 कर देंगे, और ये होगा प्लस में 3 × y की जगह पर 5 करेंगे, तो 2 × 0 3 × 5 15 बराबर का ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम आपका यही है, क्योंकि आप देखे होंगे भाई सवाल में अधिकतम मान ही हमसे पूछा था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः z का मान, z का अधिकतम मान 18 होगा। और बाकी लिख सकते हो होता है z का मान बिंदु 6,2 पर अधिकतम मान 18 होगा, ये भी लिख सकते हो। बाकी ये इसका आंसर हो गया, जो कि आंसर में आपको भाई 18 ही जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आप सभी के भाई समझ में आया होगा, जो कि यहाँ से आपके 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। हर बार के एग्जाम में यहाँ से 5 अंक आपको मिलना ही मिलना है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 18 भी।
अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर अगर हम 18 की बात करें तो भाई 18 नंबर में क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को अगर हम 2 बार उछाला, मतलब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। अच्छा आप ये बताइए, अगर हम एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो कितनी घटनाएं आएंगी? टोटल 36 घटनाएं आएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक पासे को, क्या लिखेंगे, एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त घटनाएं 36 होंगी। कितनी होंगी? 36 होंगी। तो यहाँ पर NS इक्वल कर देंगे हम 36, यानी कि 36 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है। प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है। तो पहली जो घटना बोल रही है तो भाई टोटल घटना हो गई। जो पहली घटना है ना, पहली घटना क्या है, संख्याओं का योग 64। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याओं का योग बराबर कितना, संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता, संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता, मतलब संख्याओं का योग 6 हो, इसकी हमें प्रायिकता बताना है। तो होने की प्रायिकता नहीं, पहले हम घटना देख लेते हैं। संख्याओं का योग 6 होने की घटना, तो पहला नंबर तो 1 5 6 होगा, 2 में 4 जोड़िए 6 होगा, 3 3 6 होगा, 4 2 6 होगा, 5 1 6 होगा। इसके अलावा आप चेक कर लीजिएगा कोई ऐसी गिनती नहीं हो जिसको दोनों को जोड़ने पर 6 हो। उसके बाद क्या बोला, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट हो, 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट हो, तो ये दूसरी घटना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटनाएं। इसका मतलब है कम से कम 4 एक बार आए। कितनी बार आए? एक बार आए। तो 4 एक बार आए तो पहला नंबर तो 1,4 कर लो, फिर उसके बाद 2,4 कर लो, फिर 3,4 हो जाएगा, फिर 4,4 हो जाएगा, फिर 5,4, मतलब 4 आना चाहिए, 5,4 हो जाएगा, फिर 6,4 हो जाएगा। अब इसका उल्टा लो, 4,1 हो जाएगा, 1,4 अलग है, 4,1 अलग है, उल्टा है। 4,2 हो गया, 4,3 हो गया, 4 4 तो कर नहीं पाएंगे भाई, उल्टा करेंगे फिर भी यही आएगा, 4,5 कर दो, फिर 4,6 कर दो, ये हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो NE 1 2 3 4 5 है, NE बराबर 5 है। और यहाँ पर अगर हम NF की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ये कितना है? 11 है। अब हमें इसकी निकालना है भाई प्रायिकता। क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। तो F वाला ऊपर रहेगा, E वाला नीचे रहेगा। देखिए क्या बोला है, तो एक बार प्रकट होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला होगा PE इंटरसेक्शन F अपान में PE रहेगा, नीचे वाला E नीचे किया जाएगा। अच्छा दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये तो हम देखे नहीं भाई, N E इंटरसेक्शन F। इसमें 2 ऐसी गिनती है जिसमें 4 है, मतलब 2 ऐसा ब्रैकेट है जिसमें 4 है, और भाई 4 वाला सब इसमें कवर है, मतलब 2 बार दोनों में मिलेगा। तो 2 बार मिलेगा कितने में से? 36 में से। और इसमें ई का मतलब ये 5 बार है, कितने में से? 36 में से। ये इससे कटा और 2/5 इसका जो है फाइनल आंसर होगा, 2/5 इसका फाइनल आंसर होगा, 2/5 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने देखा भाई। ये सवाल नंबर हमारी 18 है, बाकी हमारी 9 सवाल हो चुकी हैं। अब ये फाइनली जो है सवाल नंबर जो है भाई 19 है, जो कि आपकी 10वीं नंबर सवाल है। और आपको बता दें ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप इसे खुद करिएगा। और हम बहुत बार इस प्रकार के सवाल बता चुके हैं, जो कि इसको लॉग के नियम से सॉल्व करना होगा। बाकी आपके लिए भाई नेक्स्ट पार्ट में ये वाली सवाल हम कवर करा देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो पसंद हो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपको बता दें भाई सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जहाँ पर जाकर आप कम से कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।